मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द 16 क्लॉज 4 आर्टिकल एंड द रिवीजन ऑफ द 16 क्लॉज 1 आर्टिकल, 16 क्लॉज 2 आर्टिकल एंड द 16 क्लॉज 3 आर्टिकल। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द 16 क्लॉज 4 आर्टिकल। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द 16 क्लॉज 4 आर्टिकल। इन दिस आर्टिकल we will see that the government or the constitution enables the government to establish reservation in appointment। यहाँ से में आप देखिए तो अच्छे से दिखेगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा राइट देता है। किसे देता है? गवर्नमेंट को, टू इस्टेब्लिश रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट फॉर backward classes of SC and ST, backward classes of SC and ST who are not adequately represented in public employment। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम देखते हैं कि जो SCs और STs में बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो SCs और STs में बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हाँ, तो जो SCs और STs में बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट में, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनमें जो उनके लिए अपॉइंटमेंट होता है, जब उनका जैसे मतलब उनका सिलेक्शन होता है तो उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। कौन प्रोवाइड कर सकती है? अपनी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और अगर नहीं प्रोवाइड करती है ऐसा, हाँ, तो यू कैन गो टू द कोर्ट ऑल्सो। तो ये आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ 16 क्लॉज 4 जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग अपॉइंटमेंट्स में, अलग अलग जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो जो मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल हम यूपीएससी का ही ले लेते हैं। यहाँ इसमें प्रीलिम्स में जो कट ऑफ होती है वो SC और STs की कम जाती है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। जनरल कैटेगरी की हाई जाती है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों ऐसा बेनिफिट मिल रहा है SC और ST को? क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी हैं और उन्हें रिजर्वेशन मिला है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा? लेकिन रिजर्वेशन क्या देने की नीड है? इसलिए मिल रहा है उन्हें क्योंकि वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। हाँ, बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो नहीं होनी चाहिए उस थी, हाँ, उनके साथ में बहुत समय से प्रैक्टिस हुई, जिसकी वजह से यहाँ वो बैकवर्ड हो गए। इसलिए उनको अपलिफ्टमेंट, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें रिजर्वेशन इस समय मिल रहा है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में केवल इतना बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो इनेबल करती है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से राइट प्रोवाइड करता है हमारी गवर्नमेंट को कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC और ST की बात इसमें मोस्टली करी गई है, जो हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? एडिक्वेटली मतलब जो सही से रिप्रेजेंट नहीं हुए एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जिनके पास नौकरी या एम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार वो हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है। किसमें? गवर्नमेंट जॉब में, शुरुआत में अपॉइंटमेंट के लिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, उनकी कट ऑफ कम पे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, यही इसमें कहने का मीन्स है 16 क्लॉज 4 आर्टिकल का। अब हम रिवीजन भी कर लेते हैं एक तरह से 16 क्लॉज 1 का। हम देखते हैं स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे रिवीजन को। 16 क्लॉज 1 में मैंने क्या बताया था, 16 क्लॉज 2 में क्या बताया था, 16 क्लॉज 3 में क्या बताया था, हम डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें बताया गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब सभी को इक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, सबके पास अपॉर्चुनिटी है। और वो कैसे अपॉर्चुनिटी है? तो इक्वली मतलब सभी के पास अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाने की, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज को गेन करने की सभी के पास अपॉर्चुनिटी है। और उस अपॉर्चुनिटी को पूरा कौन करेगा? कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी है या गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी है कि वो जो सभी की अपॉर्चुनिटी, हमारी अपॉर्चुनिटी है, उनकी लायबिलिटी मतलब उन्हें हमारे जो कह सकते हैं राइट्स है उन्हें पूरा करना है। क्यों? वो इस समय गवर्नमेंट में है। इसलिए आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है राइट किसे? गवर्नमेंट को, कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब सरकारी नौकरियों में जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली रिजर्वेशन या डिस्क्रिमिनेशन, या हम जिसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो भी अगर करना पड़ता है तो करे गवर्नमेंट, लेकिन कैसे भी
सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अच्छे से जॉब पा सके और बेरोजगार नहीं रहे। इसलिए 16 क्लॉज 1 में प्रोवाइड करी गई है उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 16 क्लॉज 2 में मैंने डिस्कस किया था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहीं भी कोई व्यक्ति अगर बॉर्न हुआ है तो उसके साथ किसी भी तरह का शोषण नहीं हो सकता है। यहाँ कि वो पिछड़े स्थान से या पिछले कहीं इलाके से या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भी तरह से यहाँ कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन उसका नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर भी कोई भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। जेंडर के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता है तो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और डिसेंट मैंने बताया था पहले भी कि डिसेंट का मीन्स होता है जहाँ से फैमिली रिलेटेड हुआ, जैसे मतलब पूर्वज एंसेस्टर्स जो हमारे रहे हैं वो कहाँ से रिलेटेड थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर यूपी में पैदा हुआ है तो वो उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यूपी। बिहार में रह रहा है तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, बिहार। और अगर डिसेंट पूछा जाए तो अगर उसके फोरफादर्स महाराष्ट्र से थे, मतलब जो उसके पूर्वज थे वो महाराष्ट्र से थे, तो उनके लिए डिसेंट क्या है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। मैं उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। और रिलीजन के बेसिस पे भी, किसी भी धर्म के आधार पे भी गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और रेस यानी कंपटीशन, मतलब किसी भी तरह के कंपटीशन में, मतलब सभी एक तरह से हम देख सकते हैं जो आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे इसीलिए यूपीएससी को एस्पिरेंट ही कहा, कॉम्पिटिटर हैं सभी व्यक्ति। जो भी यहाँ सरकारी जॉब्स में बैठ रहा है तो वो एक तरह से कॉम्पिटिटर है, इसीलिए बोला रेस को लेकर के भी, मतलब किसी भी तरह की कंपटीशन में भी कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये बेसिकली इसमें 16 क्लॉज 2 में बताने की कोशिश की है। फिर 16 क्लॉज 3 में क्या बोला, 16 क्लॉज 3 में बोला है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें भी नॉर्मली बात जो इन सब में बताया उसी को क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में क्या बोला कि पार्लियामेंट है वो लॉ बनाए, ऐसे लॉज को बनाए कि फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, कि जो लोग हैं यहाँ पे सिटीजन्स के लिए कहा गया है, नागरिकों के लिए, कि किसी भी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए ऐसे लॉज को बिल्ड किया जाए। मतलब ऐसे सरकारी जॉब्स हैं तो उनको धीरे धीरे सरकारी जॉब्स को, ये नहीं कि कुछ लोग अगर वहाँ पे अगर हैं गवर्नमेंट जॉब में तो केवल उतने ही लोग रहेंगे, फिर उनके बाद नहीं, बार बार उनकी वैकेंसी जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, आनी चाहिए। इसलिए लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था आर्टिकल को, कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, मतलब मेक लॉ मतलब यहाँ पे क्या, वैकेंसी प्रोवाइड करेंगे जिससे यहाँ जो लोग होंगे, सिटीजन्स होंगे, वो उसमें फॉर्म भरेंगे, पास होंगे तो फिर एग्जाम देंगे। इसलिए मैंने इसमें बताया कि टोटली देख सकते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 तक टोटली जो है बात यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब के बारे में हुई है। थैंक यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।